तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन किंग और जो किनफैन होती है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है, जिससे परेशान होकर जो जियाओ नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि यहाँ पर हमारा रुककर कोई भी फायदा नहीं है, चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर चलकर भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किनफैन जो होती है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर जो है वो जूनियर से इसीलिए इम्प्रेस हुए हैं क्योंकि इसके पास में प्योर येन बॉडी है और उसी के साथ में ये 18 साल की हो चुकी है, लेकिन इसने केवल कुछ ही महीनों तक कल्टीवेशन किया है और उसी में ये टॉप टियान रियलम पर पहुंच गई। इससे पता लगता है कि जो मेरी जूनियर सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इसीलिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की स्पीड को बढ़ाना होगा क्योंकि मैं अपनी जूनियर को अपना आप को सरपास करने नहीं दे सकती। और उसके इतना सोचने के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो भी किनफैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मेरी सीनियर है वो मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन उसके बाद भी वो हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंच गई है और उसी के साथ में वो इसी ह्यूमन वर्ल्ड की ह्यूमन एम्पर भी है, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर अपनी सीनियर सिस्टर के साथ में कैचअप कहना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और अब उन्हें इस तरह से कल्टीवेशन करता हुआ देखकर जियाओ नैन जो होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि ये लोग पिछले 3 दिनों से लगातार कल्टीवेशन कर रहे हैं और आखिर जो ग्रैंड मास्टर है वो कहाँ पर चले गए। जो सुनकर किंग स्वान उसको बताती है कि जो वो ह्यूमन पपेट था ग्रैंड मास्टर उसे प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। जो सुनते के साथ ही जो सियाओ नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि लेकिन जो हमारे ग्रैंड मास्टर की अगर कल्टीवेशन और पावर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसी पुपेट की कोई ज़रूरत होगी, तो फिर वे उसे क्यों ठीक कर रहे हैं। जो सुनकर किंग स्वान बोलती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओशी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक को पी रही होती है और वो बोलती है कि मास्टर जो है वो उस पपेट को अपने हाथों से ठीक कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर इतना ट्रेबल क्यों है। जॉस का जो चैन ये होता है वो जियाओशी को बताता है कि जो ये ह्यूमन पपेट है इसकी बॉडी को यहाँ पर टोटल 30,000 छोटे छोटे पार्टों से मिलाकर बनाया है और अगर मैं इसके यहाँ पर एक भी पार्ट को रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर जो इसकी पर्सनैलिटी और जो इसकी सोल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अगर इसकी यही मेमोरी रखनी है तो इसके लिए मुझे इसके इन्हीं पार्टों को ठीक कर कर इसकी बॉडी के अंदर लगाना होगा। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर से एक चिप को निकाल लेता है और उस चिप को निकालते हुए बोलता है कि मेन प्रॉब्लम इस चिप के अंदर है, जिसे कि मुझे काफ़ी अच्छे से क्लियर करना होगा क्योंकि अगर ये ज़रा सी भी डैमेज हुई तो ये अपनी कॉन्सिस्टेंस को खो देगी। जो सुनकर जियासी जो होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ट्रेबल वाला काम लग रहा है, सच में मास्टर आप तो काफ़ी हार्ड वर्क करते हो। जो सुनते के साथ ही अब जैनी जो होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर उस पार्ट को लगाते हुए बोलते हैं कि फ्यूचर में तुम्हें और भी अच्छे से कल्टीवेशन करना होगा और खुद को प्रिपेयर करना होगा। जब तुम फ्यूचर में कल्टीवेशन कर कर एक अच्छे लेवल पर चली जाओगी तो उसके बाद मैं तुम्हें एक सूत्रा दूंगा जिसकी मदद से तुम यहाँ पर जो तुम्हारी ये पपेट बॉडी है इसे ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर पाओगी, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर इसी जो ये पपेट बॉडी है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और तुम एक रियल पर्सन बन जाओगी। जो सुनते के साथ ही जो वो ह्यूमन पपेट होती है वो भी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं एक रियल पर्सन बन पाऊंगी। जो सुनकर चैन यूँ से बोलता है कि हाँ तुम रियल ह्यूमन बन सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम रियल ह्यूमन नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस बॉडी को ही मेंटेनेंस करता रहूँगा और तुम ऐसे ही अपनी लाइफ को आगे बिता सकती हो। जो सुनकर जो वो ह्यूमन पपेट होती है वो चैनी से बोलती है कि नहीं मास्टर मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उस ह्यूमन पपेट को लेकर अब दूसरे पैलेस पर जाने लगता है, जहाँ पर कि वो सामने के नज़ारे को देखते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ नैन और जो किंग स्वान होती है वो वहाँ पर एनर्जी से बचकर एक थम के ऊपर चढ़ी हुई होती है और वे चैनी को देखते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली तुम आ गए। और इतना बोलकर ही वह उसके पैर को पकड़कर रोना स्टार्ट कर देती है और वह रोते हुए बोलती है कि मास्टर हम यहाँ पर कितनी देर से आपका ही इंतजार कर रहे थे। और अब चैनी को वहाँ पर देखकर जो किंग फैन और जो चैन किंग होती है वे दोनों भी काफ़ी खुश हो जाती है और वहीं वहाँ से जियाओ नैन और किंग स्वान को उठाकर फेंकते हुए जो चैनी होता है उसके पास में आ जाती है। और जो किंग स्वान होती है वो चैनी के हाथों को पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप आ गए, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी क्योंकि मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उन्हें ट्रांसफॉर्म कर लिया और अभी मेरा जो है वन एंड ह्यूमन रियलम का लेवल है वो भी स्टेबल हो गया है और उसी के साथ में मैं मिडल लेवल पर भी आ चुकी हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो किन फैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, बहुत बढ़िया। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो भी अब चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं टॉप ध्यान रियलम की पीक पर पहुंच चुकी हूँ और मैं किसी भी टाइम हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है उसका ध्यान चैनी के बालों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपके बालों को क्या हुआ, ये सफ़ेद कैसे हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंजर्ड हो, अगर आप इंजर्ड हो तो चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपने बालों को सही करते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो दोबारा से अपने बालों को ब्लैक कर लेता है। जो देखकर किन फैन जो होती है वो चाइनीज से बोलती है कि अच्छा मास्टर, यहाँ पर अपने अपने बालों का रंग बदला हुआ था, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और उसके इतना बोलते ही हम जो चैन किंग होती है उसको देखते हैं, जो कि काफ़ी शौक हो चुकी होती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर के बाल मेरी तरह वाइट नहीं है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो चैन किंग को बताती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं मास्टर, जो ओरिजिनली है वो इस तरह से ही दिखते हैं। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो उन दोनों को बताता है कि जब मैं जो टियानलुओ वर्ल्ड था उसके अंदर गया था तो मुझे लगा कि मुझे अपनी इमेज को चेंज कर लेना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपनी इमेज को चेंज कर लिया था। और चूंकि जो चैन किंग थी उसके वहाँ पर सफ़ेद बाल थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बालों को सफ़ेद कर लूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मास्टर ने यहाँ पर अपने लिए मेरी इमेज चेंज की। और उसके इतना सोचते हुए हम किन फैन को देखते हैं जिसकी हालत ही ख़राब हो चुकी होती है, और वो शो होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट रुको, मास्टर ने मेरी जूनियर सिस्टर को केवल खुश करने के लिए ही अपने बालों का रंग बदल लिया, नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होती है वो चैनी से चिपकते हुए बोलती है कि मास्टर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर चैनी उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस टाइम तुमने काफ़ी बैटलें की है, और उसी के साथ में तुमने काफ़ी एनिमी को भी अपने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आने से रोका है, तुमने इस बार सच में काफ़ी अच्छा काम किया। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैं आपकी डिसाइपल हूँ। और इतना बोलकर किन फैन जो होती है वो इविल सी हंसी हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि मास्टर ने जूनियर सिस्टर के साथ में ज़्यादा टाइम बिताया है, लेकिन उसके बाद भी मास्टर की जो फर्स्ट डिसाइपल हूँ वह मैं ही रहूँगी, इसीलिए मैं इनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट हूँ। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन किंग होती है वो भी चैनी के हाथों को पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर, ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर आने के बाद मैं भी यहाँ पर हार्ड वर्क करूँगी ताकि मैं भी यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बन सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो चैन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपनी गॉड बॉडी को अच्छे से यूज करना सीखना होगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर की काफ़ी मदद कर पाओगी। और अब इस चीज़ को देखकर जो किन फैन होती है वो गुस्से में मुंह फुला लेती है, और वो मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर मेरी जूनियर और मास्टर इतने ज़्यादा क्लोज क्यों है, जबकि मैं फर्स्ट डिसाइपल हूँ, नहीं है अच्छी बात नहीं है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी चैनी जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन, तुम दोनों ही मेरी डिसाइपल हो, लेकिन तुम दोनों की जो प्रैक्टिस की टेक्निक है वो पूरी तरह से अलग है, तो कैसा रहेगा अगर तुम दोनों यहाँ पर थोड़ी एक दूसरे के साथ में बातें करो तो। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग और जो किन फैन होती है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हमें एक दूसरे से सीखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो अरीना पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जियाओनैन जो होती है वो बोलती है कि जैसा कि मास्टर से एक्सेप्ट ही किया जा सकता है, वही इस तरह के छोटे छोटे वर्ल्डों को भी क्रिएट कर सकते हैं। जो सुनकर अब किंग स्वान जो होती है वो जियाओनैन से पूछती है कि ठीक, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में ये खाने के लिए स्नैक्स कहाँ से आए। जो सुनकर जियाओनैन उसको बताती है कि जो सीनियर मास्टर है उन्होंने ये मुझे दिए थे, उनके पास में ऐसे काफ़ी सारे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओनैन और जो किंग स्वान होती है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी होती है। जिसके बाद अब ह्यूमन पपेट जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ये जो बैटल है ये यहाँ पर फैमिली बैटल होने वाली है, इसीलिए इस बैटल के अंदर कोई भी किसी को बुरी तरह से ना तो इंजर्ड करेगा और ना ही उसे मारेगा। और इसी के साथ में इसके अंदर ना तो तुम किसी वेपन, ना ही किसी स्पिरिट गॉड, ना ही किसी तरह की बीस्ट का भी यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम यहाँ पर अपने साथियों का भी यूज नहीं कर सकते। और इतना बोलकर वो वहाँ पर जियाओनैन और किंग स्वान की तरफ देखने लगती है, और अब उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जियाओनैन जो होती है वो उसे बोलती है कि हम तो यहाँ पर बस बैटल को देखने और उससे कुछ सीखने के लिए आए हैं। तभी जो किंग स्वान होती है वो भी बोलती है कि हाँ, हमें तो बस तुम यहाँ पर इग्नोर कर दो, ऐसा समझो कि हम यहाँ पर है ही नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो ह्यूमन पपेट होती है वो वहाँ से गायब होते हुए उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम दोनों को रूल बता दिया, तो चलो अब बैटल को स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो किन फैन को देखते हुए उसे पूछती है कि सीनियर, आपका वेपन कहाँ पर है, क्या आप इस फाइट के दौरान वेपन का यूज नहीं करोगी। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि जो मेरा एम्परर स्पेयर था वो पिछली फाइट के दौरान वहाँ पर टूट गया था, तो इसीलिए अभी के टाइम पर मेरे पास में कोई भी वेपन नहीं है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को ही अपने वेपन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने एनर्जी के स्पेयर को बना लेती है, और वो अपने एनर्जी के स्पेयर को बनाते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम टॉम टियान रियलम पर हो, तो इसीलिए मैं भी अपने रियलम को सप्रेस कर टॉम टियान रियलम पर ही लेकर आ गई हूँ ताकि जो ये फाइट है ये बिल्कुल फेयर फाइट हो सके।
जो सुनते के साथ ही अब चैन किंग जो होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को गिरा देती है और वो अपनी स्वॉर्ड को गिराते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर यहाँ पर सीनियर अपने लेवल को सप्रेस कर रही है तो मैं भी यहाँ पर कोई वेपन यूज नहीं करूंगी ताकि ये फाइट फेयर हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी आज से ही स्वॉर्ड को बनाते हुए बोलती है कि चलो तो फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर किन फैन भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्यों नहीं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की जगह से जंप करते हुए एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जहाँ पर की चैन किंग जो होती है वो अपनी टियान्यू नेक्सिंग अटैक को तैयार करती है और वहीं जो किन फैन होती है वो वहाँ पर अपने एम्परर एक्नॉलेज अटैक को तैयार करती है। और अपने अटैक को तैयार करते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक को कर देती है और हम देखते हैं कि उनका अटैक काफ़ी पावरफुल होता है। और उसी के साथ में जो चैन किंग और जो किन फैन होती है वो एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगती है। और अब जो किन फैन होती है वो मुस्कुराते हुए जो चैन किंग होती है उससे बोलती है कि चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जिसका वहाँ पर जो जियाओनैन और जो किंग सोहान होती है उन दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है और वे रोते हुए बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैं इस फाइट को यहाँ पर देखने के लिए क्यों आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर ह्यूमन पपेट को देखते हैं जो कि फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलती है कि ये दोनों टॉप टियर रियलम पर है, इसीलिए यहाँ पर अभी भी बैटलफील्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, अभी भी पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जियाओशी के ऊपर आ जाता है जो कि इसी फाइट को देख रही होती है और अब इस फाइट को देखते हुए बोलती है कि मास्टर ये फाइट तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। मैं सोच रही हूँ कि अगर फ्यूचर में इन दोनों ने सीरियस होकर एक दूसरे के साथ में फाइट की तो ये तो पूरी के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मास्टर क्या आप सच में इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट कराना चाहते हो? इससे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर और भी ज़्यादा दुश्मनी बन जाएगी। जोसन का जो चैन ही होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मैजिक आर्टिफैक्ट है वो पहले से ही है और वो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। जोसन का जो चैन जो शी होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने दोनों डिसाइपलों को इस तरह से फाइट नहीं कराना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी एक दूसरे से फाइट करते दौरान एक्सीडेंटली ही एक दूसरे को मार दे। जोसन का चैन ये जो होता है वो उसे बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों की डेस्टिनी है एक दूसरे के साथ में फाइट करना, तो चाहे फाइट बाद में हो या अभी हो जाए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि जो पास्ट में हुआ था वो अब रिपीट नहीं होगा, लेकिन जियाओशी में यहाँ पर जो लॉटरी सिस्टम है उसका यूज करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर लॉटरी सिस्टम को ओपन करने लगती है और वो लॉटरी सिस्टम को ओपन करते हुए बोलती है कि मास्टर जब से मैं अपग्रेड हुई हूँ मैंने लॉटरी सिस्टम को ओपन ही नहीं किया, मैं नहीं जानती हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से आइटम अपग्रेड हुए होंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर लॉटरी सिस्टम को ओपन कर देती है और वो लॉटरी सिस्टम को ओपन करते हुए बताती है कि मास्टर इस बार जो आइटम है वो काफ़ी अच्छे है और उसी के साथ में चूंकि आपने सभी जितने भी मिशन थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है तो इसीलिए आपके पास में टोटल 70,000 पॉइंट है, लेकिन उनमें से 50,000 पॉइंटों को मैंने इसके अंदर जो लॉटरी सिस्टम थी उसे अपग्रेड करने के लिए लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर मैं रिवॉर्डों को बढ़ाना चाहती थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये रेड बॉल आ चुकी है, ये जो रेड बॉल है ये अभी अभी ही न्यू लॉन्च हुई है और उसके अंदर बहुत ही स्पेशल रिवॉर्ड है। और उससे अलग आपके पास में लॉटरी का यहाँ पर एक और फंक्शन आ चुका है कि जैसे जैसे आप लॉटरी को करते रहोगे तो यहाँ पर आपके पास में रिडीम करने का भी ऑप्शन आएगा, जिससे कि आप बाद में सिस्टम को यहाँ पर रिडीम भी कर पाओगे। और टोटल अभी आपके अगर कैलकुलेशन की जाए तो आपके पास में 6 इंटरमीडिएट ड्रॉ है और उसी के साथ में 2 एडवांस ड्रॉ है। तो बताइए मास्टर आप पहले कौन सा करना चाहोगे? जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि ठीक है पहले एडवांस ड्रॉ को करो। जो सुनते के साथ ही अब जो याशी होती है वो एडवांस ड्रॉ को स्टार्ट करते हुए बोलती है कि ठीक है तो मास्टर फिर मैं पहले एडवांस ड्रॉ को ही करती हूँ। और इतना बोलकर वो बटन को दबाने की वाली होती है, लेकिन तभी जो चैन ही होता है वो वहाँ पर एनर्जी सेविंग मोड को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर जो याशी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब जो चैन ही होता है वो जियाओशी को डराते हुए उसे बोलता है कि जियाओशी मैं जानता हूँ कि तुम एक मेच्योर सिस्टम हो तो इसीलिए तुम जानती ही होगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। जो सुनकर जियाओशी घबराते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो उस लॉटरी ड्रॉ को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो लॉटरी ड्रॉ होता है वो एक्स पर जाकर रुकता है और वो उससे बोलती है कि मास्टर रेड निकला है, रेड निकला है। और इतना बोलकर अब जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर जश्न मनाते हुए बोलती है कि मास्टर मुबारक हो, आपको 2 स्पेशल रिवॉर्ड मिले हैं और इस बार मुझे लगता है कि सच में आपका जो लक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो इस एक्स को देखते हुए बोलता है कि क्या एक्स निकला है, लेकिन मुझे ये एक्स नहीं बल्कि जो इसके बराबर में ये स्पेयर है ये चाहिए। और चैनी की इस बात को सुनते ही जो जियाओशी होती है वो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाती है। और जो चाइनीज होता है वो जियाओशी से बोलता है कि किनफैन के पास में जो स्पेयर था वो टूट चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो एक्स का यूज कर पाएगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये जो स्पेयर है ये चाहिए। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि इस चीज़ को तुम अपने आप करोगी या फिर इसे मैं खुद से निकालूँ? जो सुनकर जियाओशी घबराते हुए बोलती है कि रहने दो मास्टर, मैं ही निकालती हूँ।
और इतना बोलकर जियाशी जो होती है वो शोई को एक्स वाले उस रिवॉर्ड पर लेकर जाने लगती है और वो उसे करते हुए बोलती है कि वैसे तो ये दोनों रिवॉर्ड सेम ही लेवल के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इससे को रूल के ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा। और इतना बोलते ही जियाशी जो होती है वो उसे स्पेयर पर ला देती है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट चमकने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं इस पूरे हेवन और वर्ल्ड की इनक्रेशन हूँ, तो फिर आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई कि वो मुझे यहाँ पर जगा सके। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये हेवनली स्पेयर की सोल है। और अब जो वो हेवनली स्पेयर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं हज़ारों सालों तक अंधेरे में दबी रही हूँ, लेकिन फाइनली आज मुझे आज़ाद होने का मौका मिल गया है, तो अब दोबारा से इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा और इस बार मुझे कोई भी कैद नहीं कर पाएगा। और अब उस हेवनली स्पेयर को देखकर हम देखते हैं कि जाओशी काफ़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हेवनली स्पेयर होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे सामने यहाँ पर सरेंडर करते हो और मेरे पपेट बन जाते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बना दूंगी, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर जियाशी जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि पता नहीं, लेकिन क्यों ये बातें मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लगता है कि मैंने कहीं पहले भी इन बातों को सुना है। जो सुनते ही चैनी बोलता है कि ठीक है, इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। जोसन का जियाशी जो होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है, तो इसीलिए मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से काफ़ी सारी फ्लेम आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो फायर होती है वो वहाँ पर एक बीस्ट में बदल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही होती है, जिसे देखकर जियाशी डरते हुए बोलती है कि मास्टर यहाँ पर तो मॉन्स्टर आ गया। और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए उसे एवनली स्पेयर से बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक छोटे से रैंक के आर्टिफैक्ट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे मास्टर के सामने इस तरह से बात कर सके। यहाँ पर जो मेरे मास्टर है वो फर्स्ट गॉड है हेवन के, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उन्हें यहाँ पर अपना पपट बनाने के बारे में बात करो, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझती क्या हो। और अब फर्स्ट गॉड ऑफ हेवन का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो हेवनली स्पीयर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि फर्स्ट गॉड ऑफ हेवन, एक मिनट को कहीं इसका मतलब ये तो। और वो हेवनली स्पीयर इससे आगे की कुछ गोल बोल पाती हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि क्या अब तुम्हें यहाँ पर गिल्टी फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो घबरा कर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जो देखकर जो चैन ये होता है वो उस बीस्ट से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे इस जगह को जला मत देना। जो सुनते के साथ ही वो जो बीस्ट होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे भी मैंने काफ़ी लंबे टाइम से किसी को टीज नहीं किया था, तो इसीलिए मैं इसके यहाँ पर मज़े ले रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर बेचारी मुझसे इतनी ज़्यादा डर जाएगी कि ये डर कर ही बेहोश हो जाएगी। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम काइलिन है, जो कि चैनी का जो स्मॉल वर्ल्ड है वहाँ की जर्नल है। और अब जो काइलिन होती है वो लिनफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम एक दूसरे से नहीं मिले। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ठीक है, अब से ये आर्टिफैक्ट तुम्हारा हुआ। जो सुनकर काइलिन बोलती है कि ठीक है मास्टर, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलकर काइलिन जो होती है वो अब उस हेवनली स्पेयर के पास में आ जाती है और उसे देखकर उसके मजे लेते हुए बोलती है कि हमारी जो फैमिली है वो अब बड़ी होती जा रही है, और इस लिटिल गर्ल को देखो जो कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के बारे में अच्छे से जानती भी नहीं है, वो यहाँ पर मेरे बॉस को मारने की बात कर रही थी। और अब काइलिन को देखकर जो जियाशी होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आखिर ये बिग सिस्टर है कौन, क्या ये भी आपकी आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि नहीं, इसका नाम काइलिन है जो कि मेरी स्पिरिट बीस्ट है, और मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, इनको फोर एंशिएंट बीस्ट कहा जाता है। जो सुनकर जियाशी जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से पूछती है कि मास्टर ये फोर एंशिएंट बीस्ट क्या है। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो जियाशी को बताता है कि जो काइलिन है वो इस वर्ल्ड के अंदर लास्ट क्योन की है, और अगर क्योन की बात की जाए तो ये एक स्मॉल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो पावर होती है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये काइलिन है ये छोटी सी ही मुझे फॉलो करती आ रही है, इसीलिए ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। और चैनी बोल ही रहा होता है तभी जो काइलिन होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ मास्टर, क्या मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है जो कि आप मेरी तरफ ही देख रहे हो। जो सुनकर जो चैनी ही होता है वो काइलिन से बोलता है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम ये बताओ कि क्या वर्ल्ड के अंदर कुछ हुआ है। जो सुनकर काइलिन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि वैसे तो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, और जो वो तियानजू है वो हर टाइम सोती ही रहती है, और अगर उससे अलग उस क्रेजी लड़की की बात की जाए तो वो जब भी उठती है वो आपको ढूंढने लगती है और उसके बाद मुझसे पिट कर दोबारा सो जाती है। तो चलो अभी के लिए मैं इसे ट्रेन करने के लिए लेकर जा रही हूँ, मैं 2 दिन के अंदर इसे पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगी, जिसके बाद ये आपकी हर बात को मानेगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसका शुक्रिया था वो बहुत करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
और इतना बोलकर चैन ये जो होता है वो वहाँ से डिसअपेयर होते हुए बोलता है कि जल्दी ही चैन किंग और जो किन फैन है उनकी फाइट खत्म होने वाली है, जिसके बाद विनर डिसाइड हो जाएगा। तो चलो जी आओ सी उस फाइट को देखने चलते हैं। और चैन ही के इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ शी और चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर रही होती है। और अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर अपने एक्नॉलेज लॉर्ड रॉयल थंडर अटैक को बना लेती है और उसे बनाते के साथ ही जो चैन किंग होती है उसकी तरफ शूट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि चैन किंग की भी वहाँ पर जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो उसके अटैकों से बहुत आसानी से बच रही होती है। लेकिन तभी किन फैन जो होती है वो उस मौके का फ़ायदा उठाकर सीधे चैन किंग के ऊपर से अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि किन फैन जो होती है वो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण हमें वहाँ पर धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर किन फैन के पीछे आ चुकी होती है, जिससे कि किन फैन भी देख लेती है। और अब जो किन फैन होती है वो उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि लिटिल सिस्टर ये इतना बुरा भी नहीं था। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। और अब वहाँ पर जो किन फैन होती है वो चैन किंग के ऊपर अटैक करने के बाद अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर इसके जो बॉडी है वो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी निकल रही है, जिसका मेरे अटैक होगा इसकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा और ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन किंग होती है वो किन फैन से बोलती है कि सिस्टर अब मेरे पास में ज़्यादा स्पेशल एनर्जी नहीं बची हुई है, तो इसीलिए मैं अब अपनी जो इन बॉडी है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसीलिए मेरी जितनी भी पावर है मैं इस लास्ट अटैक के अंदर लगाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए तैयार हो जाइए। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी अब अपने ओरा को रिलीज करने लगती है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि ठीक है लिटिल सिस्टर, अगर तुम यहाँ पर अब अपनी पूरी पावर का यूज करने वाली हो तो मैं भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और अपने तालिस्मान को कंबाइन करने वाली हूँ। और ये मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको वार्न कर देती हूँ कि जूनियर सिस्टर आप यहाँ पर केयरफुल रहना। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो वहाँ पर आइस ड्रैगन को बना लेती है और वहीं जो किन फैन होती है वो भी वहाँ पर जो उसका हेवनली ड्रैगन होता है उसे क्रिएट कर लेती है। और उन दोनों की पावर को देखकर किंग स्वान जो होती है वो डरते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, इसे तो देखकर ये डर लग रहा है। जो सुनकर जियाओ नैनो से बोलती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे लगता है कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन और जो चैन किंग का ड्रैगन होता है वे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और सीधे जाकर एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जगह जगह पर बहुत ही पावरफुल धमाके होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उससे अलग वहाँ पर जो चैन किंग और जो किन फैन होती है उन दोनों के बीच में भी काफ़ी खतरनाक बैटल चल रही होती है और वे लगातार एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक को कर रही होती है। लेकिन वे एक दूसरे के अटैक को काफ़ी खूबसूरती के साथ में डॉज भी कर रही होती है, जिसके बाद हम वहाँ पर जो किंग स्वान और जो जियाओ नैन होती है उन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए जोर जोर से रो रही होती है। वे रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ हमें यहाँ से कोई निकाल लो, हम इस इन दोनों की प्रैक्टिस में यहाँ पर नहीं आना चाहते, प्लीज़ प्लीज़ कोई आकर यहाँ पर हमारी मदद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हेवनली पपेट होती है वो सीधे उन दोनों की तरफ जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही बेखुश होते हुए बोलती है कि जल्दी से आओ हमें यहाँ से निकालो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हेवनली पपेट होती है वो उन दोनों को लेकर निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन फैन और जो चैन किंग का ड्रैगन होता है वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी जो किन फैन का ड्रैगन होता है वो सीधे जाकर जो चैन किंग के ड्रैगन होता है उसकी गर्दन को पकड़कर वहीं पर ही तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही अब जो है वाली पपेट होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो आइस ड्रैगन था वो टूट चुका है, तो इसीलिए अब जो विनर है वो यहाँ पर डिसाइड हो गया। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो भी बोलती है कि मैं पहले ही जानती थी कि यहाँ पर जो सीनियर मास्टर है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर चैन किंग की हालत देखते हैं जो कि काफ़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो किन फैन होती है वो सही सलामत खड़ी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि अगर मैं अपने तलिस्मान को अगर अपनी एम्परर सील के साथ में मर्ज करूंगी तो वो इतना पावरफुल अटैक को क्रिएट कर पाएगा। सच में ये अटैक काफ़ी खूबसूरत था और उसी के साथ में पावरफुल भी। फ्यूचर में लगता है कि ये अटैक मेरे काफ़ी काम आएगा। और किन फैन ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी एकदम से जो एम्परर सील होती है उसके अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। जो देखते के साथ ही किन फैन जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर थंडर ड्रैगन और एम्परर सील के बीच में जो कनेक्शन था वो टूट चुका है, इसीलिए जो ये ड्रैगन है ये लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर यहाँ पर बड़ा होता जा रहा है। नहीं, अगर ये यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो जो जूनियर सिस्टर है उसकी लाइफ यहाँ पर खतरे में आ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ड्रैगन की बॉडी होती है वो जगह जगह से अब ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर किन फैन अपने मन में सोचती है कि नहीं मैं कुछ भी कर कर इस ड्रैगन को कंट्रोल में नहीं ला पा रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है और जल्दी ही ये यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा।
मैं यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर को अपनी गलती की वजह से यहाँ पर इंजर्ड होने नहीं दे सकती। मुझे उसे यहाँ पर जाकर कुछ भी करके प्रोटेक्ट करना होगा। और इतना को बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो सीधे जो चैन किंग होती है उसके पास में आते हुए बोलती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण उस ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो किन फैन के ऊपर आकर पड़ता है, जिस कारण किन फैन भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन वो जो ब्लास्ट होता है वो अभी भी वहाँ पर नहीं रुकता और हम देखते हैं कि वो जो ग्राउंड होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद अब हम ह्यूमन पपेट को देखते हैं, जिसने कि अपने चारों तरफ शील्ड को बनाया हुआ होता है। और जो जियाओ नैन होती है वो ह्यूमन पपेट से बोलती है कि सीनियर, आपको जाकर उन्हें बचाना चाहिए क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अगर हमने उन्हें अभी नहीं बचाया तो वे यहाँ पर मारी जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ह्यूमन पपेट होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों को यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मास्टर है वो इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं और वो जल्दी ही यहाँ पर एक्शन लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो किन फैन के पीछे आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो उससे बोलता है कि ह्यूमन एम्प्रेस हील का इस तरह से यूज करना सच में ये काफ़ी अच्छा आइडिया था। और अब चैनी को वहाँ पर देखकर वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और हमें पता लगता है कि चैनी ने वहाँ पर शील्ड बनाकर उस पूरे अटैक को रोक लिया था। और अब जो चैनी होता है वो उस अटैक की पावर को देखते हुए जो किन फैन होती है उसको समझाता है कि यहाँ पर जो ये स्पेशल पावर है ये तुम्हारी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इसके ऊपर से कंट्रोल खोया तो तुम देख ही सकती हो कि यहाँ पर किस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को करता है। और उसके इस स्पेल को करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जितनी भी एनर्जी होती है वो चारों तरफ बिखर जाती है। और उसके अब ऐसा करते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जहाँ जो ह्यूमन पपेट और जो जियाओ ही होती है वे दोनों वहाँ पर बैठी हुई किन फैन और जो चैन किंग होती है उन दोनों के कपड़ों को सी रही होती है। और अब जो जियाओ ही होती है वो थोड़ा घबराते हुए ह्यूमन पपेट से बोलती है कि मैं जियाओ ही हूँ और मैं जो चैन किंग है उनकी एक आर्टिफैक्ट हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो ह्यूमन पपेट होती है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो फुल स्पीड के साथ में वहाँ पर कपड़े को सीना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर अब जो जियाओ ही होती है वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि ये कितनी टैलेंटेड है, देखो इसने कितनी जल्दी कपड़े को सी दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ह्यूमन पपेट होती है वो जियाओ ही से बोलती है कि मेरा नाम ह्यूमन पपेट है और मैं यहाँ पर किन फैन और जो डाउजून है उनकी पपेट हूँ, तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ में इतनी अच्छी नहीं हो, तो यहाँ पर चैंगलिंग के कपड़े तुम मुझे दे दो क्योंकि मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ ही होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि बिग सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जियाओ ही उससे बोलती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआन युआन डायनेस्टी की जो मार्केट होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चारों लड़कियाँ होती है वो आराम से बैठकर खाना खा रही होती है। जो जियाओ नैन होती है वो खाने की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा ह्यूमन वर्ल्ड का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर जो किंग स्वान होती है वो जियाओ ने इनसे बोलती है कि क्या तुम लड़कियों की तरह पेश नहीं आ सकती, जरा एक बार खुद के खाने का स्टाइल देखो, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे डर है कि तुम्हारी कभी शादी ही नहीं हो पाएगी और तुम कुंवारी ही मर जाओगी। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर शादी की किसको प्रॉब्लम है, अगर मेरी शादी नहीं भी हो पाई तो उसके बाद भी ग्रैंड मास्टर तो यहाँ पर है ही मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मुझे किसी की क्या ही ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि तुम ये किस तरह की बेफालतू की बकवास कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो जियाओ नैन और जो किन फैन होती है उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ इस बेवकूफ़ की बात पर यहाँ पर ध्यान मत देना, क्योंकि जब ये भूखी होती है तो ये इसी तरह की बेफालतू की बकवास करती है। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने वाला किसे बता रही हो, घोस्ट कहीं की यहाँ पर वो तुम हो जो कि बेफालतू की बकवास करती रहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग और किन फैन को देखते हैं, जहाँ पर कि चैन किंग जो होती है वो आइस की गोली बना बना कर किन फैन के सर पर रख रही होती है। और अब किन फैन जो होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैंने इसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तुम जो भी खाना चाहती हो तुम उसका ऑर्डर कर सकती हो। और उसके इतना बोलते ही जो चैन किंग होती है वो किन फैन से बोलती है कि सीनियर क्या अभी भी आपका जो सर है वो दर्द कर रहा है। जो सुनकर किन फैन उससे बोलती है कि नहीं, मेरा सर अब दर्द नहीं कर रहा, तुम भी अब यहाँ पर खाना खा लो, क्योंकि ये ह्यूमन वर्ल्ड का सबसे डिलीशियस खाना है और अगर ये एक बार ठंडा हो गया तो उसके बाद तुम्हें इसके अंदर मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए तुम्हें इसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। जो सुनकर चैन किंग भी उसे ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी होती है। और वो फुल होने के बाद बोलती है कि लेकिन एक बात तो बताओ कि जो ग्रैंड मास्टर है आखिर वो कहाँ पर चले गए, क्या वो हमारे साथ में यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मुझे सही से तो याद नहीं, लेकिन मास्टर ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि वे किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं और वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पर खाने के लिए भेजा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग को देखते हैं जो कि बड़ी ही फनी तरह से वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है उसकी प्लेट के अंदर खाना भरे जा रही होती है और उसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर आपको और खाना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन बोलता है कि सर प्लीज़ अंदर चलिए।
आप यहाँ पर जो कुछ भी खरीदना चाहते हो आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी हमारे पास। यहाँ पर सबसे बेस्ट मेडिसन और अच्छे-अच्छे हर्ब है और उसी के साथ में स्पेशल ट्रेजर भी है। और अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैपल होती है और जो मैपल होती है वो उस बंदे से बोलती है कि तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा पैक कर दो, मुझे सारा का सारा चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बोलता है कि बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी सारा के सारे सामान को पैक कराता हूँ। और अब मैपल को इस तरह से सामान को खरीदता हुआ देखा जो जी आवशी होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या ये ठीक रहेगा जिस तरह से ये सामान को खरीद रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाशी से बोलता है कि कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी खरीदना चाहती है इसे खरीदने दो क्योंकि मैंने इसे प्रॉमिस किया था तो मैं अपनी प्रॉमिस को यहाँ पर इस तरह से नहीं तोड़ सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एप्पल को देखते हैं जो कि उन लोगों से बोलती है कि जल्दी जल्दी से बैक करो क्योंकि मुझे आगे भी सामान को खरीदने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो भी अब वो ठीक है बोल देते हैं और जो चाइनीज होता है वो उनको पैसे दे देता है। जो देखकर दुकान वाला भी चाइनीज को शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब जो मैपल होती है वो सारे के सारे सामान को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखने के बाद जो चाइनीज होता है उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलती है कि चलो वो सब दूसरे पैलेस पर चलते हैं। और मैपल के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।